अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहे बसते रहे आबाद रहें शाद रहें सदा चाचे की दुआ होती सबके लिए। तो बहुत ही सानिया हो चुका है बड़ा, तो अभी लगा हूँ जनाजे पर, जनाजा पढ़ूँगा और भाई आप लोगों को दिखाऊँगा वहाँ उनका घर, फिर आगे की दो दुनिया की रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ पेश करूँगा। पहले चलते हैं, बहुत बड़ा सानिया जिनके घर हुआ वो उनका जनाजा भी आ चुका है, बहुत दूर था, उन बच्चे को घर लें अभी जनाजा पढ़ेंगे। जिस गाड़ी पर मुलाजमत करता था उस गाड़ी के मालिक यहाँ तशरीफ लाए हैं, लिहाजा गाड़ी वाले मालिक का औलाद की मानद होता है। मैं उन सात कबाब के लकीरे चेहरे, गुलाब जैसे चेहरे जो सात कबाब के गाड़ी के मालिक तशरीफ लाए हैं, हमारे वसैत की रीत है, हमारे वसैत की अलामत है, हमारे वसैत की मोहब्बत है। हमारा ये तजिया नहीं, ये हमारा सदमा नहीं, हमें खानदान की मानद है, हमें कुंबे की मानद है, हमें कबीला की मानद है। ये सदमा, ये सदमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहो बसते रहो आबाद रहो शाद रहो सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो भी आज जो रिएक्शन दिया कल शाहरुख ने, थोड़ा सा उसका जवाब दूंगा। तारा बेटी ने गाड़ी ली, उसको मुबारकबाद देंगे, और कुछ और लोग बकवास कर रहे हैं तारा बेटी पर, जो उनको आपसी जवाब देंगे। चलो भाई, तो बात करते हैं पहले शाहरुख पर। शाहरुख ने जी दे दी धमकी कि भाई मुझ पर और मेरी वाइफ पर कोई बात ना करे। तो ये बात तो चलो भाई कोई दिन में आती है कि आपकी वाइफ के नाम, जैसे आपने कहा अभी वो प्रेग्नेंट है और उसके बारे में कुछ बच्चे के बारे में बात करें या उसके, वो तो हमें भी बुरा लगता है, वो नहीं होना चाहिए। आपको जिसने कहा ऐसे, आपने उसका नाम लेके ही बोलना होता है। मैंने सबको रिक्वेस्ट की है, फिर एक्शन देता है जब कोई, तो एक बंदे पर देता है इंसान जो आपको ट्रोल कर रहा हो। तो सभी को नहीं, आपने जितने भी ब्लॉगर हैं मतलब चैनल पर हैं या जितना सपोर्टर हैं या जितना देखने वाले, आप सबको धो डालें, ये किसी का हक नहीं बनता। तो दूसरी बात, आपने जो मुझे बुरी लगी कि आपने सीधा टारगेट किया सितारा को कि मैं पिछली बातें जो है ना, कुछ छुपी हुई बातें, कुछ जो मैंने नहीं बताई बता दूंगा। तो आपको किसी ने रिश्वत दी है कि फिर से ये बात जागाएं। और पहली बात आपने कहा भी मुझसे किसी ने कहा और मैंने माफ़ी मांगी। अरे यार, आपके दिल ने माना भी मैं गलत था और आपने माफ़ी मांगी। अगर आपने माफ़ी मांग ली है, दिल से मांगी। आपने पहले भी एक दो वीडियो में कहा भी हमने माफ़ी मांग ली है। नैना बेटा ने भी कहा था कि हमने जब दिल से माफ़ी मांग ली तो लोग हमें माफ़ क्यों नहीं कर रहे। ये बात आपने पहले तस्लीम की है भी हमने दिल से माफ़ी मांगी है और लोग हमें क्यों नहीं माफ़ कर रहे। तो वो तो आपकी बात बनती है भाई। आप जब दिल से माफ़ी मांग ली आप लोगों ने गलतियों की, तो लोगों को ट्रोल नहीं करना चाहिए। ये आपकी बिल्कुल बात सच है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि आप किसी के कहने पर आपने माफ़ी मांगी थी, ये बात गलत है। और दूसरी बात रही रमज़ान वाली, तो भाई आज तक तो तूने मतलब रमज़ान का नाम लिया, तो दूसरे लोग रह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भी शाहरुख के साथ रहता था तो इस तरह के पास नहीं रहना चाहिए। तो वो तो है किसी एक या दो बंदे का ओपिनियन भी ऐसी कुछ है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई आज तक तो तूने कुछ नहीं कहा भी मैं कुछ बातें करूँगा, फिर मैं मुँह खोल लूँगा, फलान करूँगा। मतलब जब से रमज़ान सितारा के घर में गया तो अब भी आप बात ये कर रहे हो क्योंकि आप कहते हो कि मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं है। तो शायद आपका फिर रमज़ान के साथ वास्ता है, जो आप ऐसी धमकी दे रहे हैं कि मैं अब बोलूँगा, फलान करूँगा, ये करूँगा। तो बेटा फिर आप झूठ और फ्रॉड की बातें मत लाना।
क्योंकि पहले आप झूठे करार हो चुके हैं। आपको फिर झूठा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब समझ चुके हैं कि ये बात सब झूठी है। और आपके चाहने वाले जो हैं पीछे बैठे हुए सऊदी अरब वाले, पता नहीं फिर आपको उन्होंने कहा अभी शाबाद फिर शुरू हो जाओ। तो खैर, अगर फिर आप झूठ ये बातें लेके आएंगे तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी सच की बातें लाएंगे। लेकिन जो आपको ट्रोल करे उस बंदे का आपने नाम लेना है और उस पर बात आपने करनी है। आपकी वाइफ को जो ट्रोल करे उस एक बंदे को लेके आपने ज़रूर अपना जवाब ज़रूर दें। वो आपको कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सीधा सितारा ने तो नहीं कहा किसी को, सीधा जाके आप सितारा पर ट्रैक करते हैं, वो गलत है। बाकी आपकी वाइफ पर जो बात करे आप जाके बात कर सकते हैं, आपका हक बनता है। आपको जो आपकी वाइफ है उसकी रखवाली करना आपका हक है, लेकिन ये नहीं है कि सीधा आप जाके आप सितारा पर ट्रैक करें, तो ये गलत है। जैसे कि साजिद ने अपना कमेंट लगा दिया कि हमें सपोर्ट जो पुराने लोग हैं वो कर रहे हैं, हमें और नए की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, ये भी उसने अच्छा बोला। तो बकिया भाई आपको सीधा सीधा जो सितारा को ट्रैक करें और बोल रहे हैं कि मैं बोल दूंगा, तो आपको किसी ने नहीं रोका हुआ, ना किसी ने हाथ जोड़े हुए हैं कि आपके पास जो कुछ है तो आप बोल रहे हैं, ना बोले। आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, आप बोलना चाहते हैं तो बोले, आपको कोई हाथ नहीं बांध रहा। तो भाई तारा बेटी का व्लॉग देखा, बहुत अच्छा लगा। और भाई उसकी गाड़ी आ गई, बहुत खुश थी तारा बेटी गाड़ी को देख के। छोटी गाड़ी उसकी चली गई, तो नई गाड़ी उनसे ड्राइविंग की और घूमी फिरी। और पहले भी एक दो दफ़ा भाई मैं तारा बेटी को कह चुका हूँ, रिक्वेस्ट की है भाई, उसकी अपनी मर्ज़ी है कि बच्चों को बाहर मत जाना दिया करो जब साजिद ना हो घर में। तो बच्चे बाहर जब जैसे खेलने गए होते हो तो आप मत बाहर निकाला करें घर से बच्चों को। ये आप गलती करती हैं, फिर पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप अकेला बच्चों को बाहर मत भेजा करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। अब तब जब साजिद हो आप जाएं साथ, कहीं घुमा फिरा के आएँ। अगर घर के बाहर भी जाते ना अकेले, तब भी नहीं जाने देना। तो घर में रखें बच्चों को, क्योंकि भाई आपकी समझती हैं इस बात को भी, सभी दोस्त नहीं होते, दुश्मन भी बहुत होते हैं। अच्छा थी जब बाकी रहेगी टटी रिएक्शन, वो बहुत सारी बकवास कर रही है, पूरे ख़ानदान को गालियाँ दे रही। तो टटी रिएक्शन तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि भाई तारा बेटी को और जो पूरे ख़ानदान को गाली देती हो और कहती है लानत है ऐसे पर, तो लानत देना तो आपने मुंह पर दो, अपने ख़ानदान को दो, ठीक है, अपने ख़ानदान को दो। और बहुत सारी बातें जो है ना आप कर रही हो दीदी के बच्चों के बारे में, उसकी वाइफ के बारे में, यानी मेरी भतीजे और बच्चों के बारे में, तो मुंह संभाल के बात किया करो, ठीक है। मैं अपने बच्चों के बारे में आपको पहले भी कहा था कि आपको कोई चुल क्यों है हमारे बच्चों के बारे में, आप बकवास करती हैं। और फातिमा के बारे में आपने बहुत सारी बकवास की है। आपकी ज़बान अलग से निकाल कर ना यहाँ टांग देनी चाहिए। आपको रमज़ान शरीफ का भी लिहाज नहीं है कि मेरी फातिमा बेटी पर आप बहुत सारी बकवास करती। और छोटी बच्चियों को जो ना टारगेट किया है ना, कुत्ते की तरह तू भौंकी है, तुम्हें वो समझ नहीं आती। तो कह रही है भाई रमज़ान शरीफ में नहीं बात करनी चाहिए, तो फिर तुम्हें पता नहीं है भाई रमज़ान शरीफ है, किसी के बच्चों को छोटे छोटे के बारे में ऐसी बकवास कर रही हो, तो आपको नहीं लगता भी मैं बकवास कर रही हूँ? आपके छोटे बच्चे नहीं हैं? रमज़ान शरीफ आपको नज़र नहीं आता, दूसरों को नज़र आता है, आपको नज़र नहीं आता कि मैं छोटे बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। आपको डीडी से तकलीफ़ है तो डीडी से बात करें, छोटे बच्चों के बारे में क्यों बकवास करती हो? खबरदार जो तुम्हें बकवास की छोटे बच्चों के बारे में या फातिमा के बारे में, तो तुम्हारी मैं ज़बान खींच लूँगा। गंदी टट्टी रिएक्शन, तो अपने आप को बड़ी रिएक्शन समझती है, कभी सितारा पर अटैक करती है, कभी फातिमा पर, कभी छोटा हमारे बच्चों पर, कुत्ते की तरह भौंकने आ जाती हो।
बड़ी आपको तुम रिएक्शन समझते हो, मैं बड़ी रिएक्शन हूँ। तुम्हें पट्टा डालने वाले जो है ना सऊदी अरब वाले बैठे हैं, वो तुम्हारा पट्टा खोलें या डालें, उन्हीं के बारे में जाके भौंका कर। तुम्हें बहुत चुल होती है ना, बहुत तकलीफ होती है। असगर की रखेल, तू उसकी रखेल है, ठीक है। रोज आप बोलता है जाके भौंक, तू भौंकने आ जाती है। उसकी राखू 2 टके की औरत, पहले 2 टके 1 टके की औरत भी नहीं हो, आ जाती हो बकवास करने मेरे ख़ानदान पर और मेरी बच्चियों पर, भौंकने आ जाती हो। तुम्हें लगता है हम औरतों पर किसी को बात नहीं आती, औरतें किसी पर बात करते तो वो जायज़ है। आपको औरत समझती हो, तू है औरत कहाँ? टट्टी रिएक्शन, तो औरत कहाँ से है? तू थाली बजाने वाली है, थाली बजाने वाली औरत नहीं है तू। थाली बजाने वाली समझती हो ना, वही थाली बजाने वाली है तू, आराम खाने वाली। तो औरतों में है ही नहीं, क्योंकि लेडीज़ जो है ना वो उसको समझ होती है। लेडीज़ तो जितना हमारी माएँ बहनें हैं, तेरे जैसे नहीं है। तेरी तो बहुत लंबी ज़बान है, कुत्ते की तरह भौंकती रहती हो। कभी सारा को ट्रैक किया, कभी फातिमा के बाद, कभी उसके छोटे बच्चों को भी तूने ट्रैक कर दिया। तुम्हारी ज़बान नहीं जलती ऐसे बकवास करने से छोटे बच्चों पर? तो कर बकवास, तेरे को मैं कैसे जवाब देता हूँ। किसी का और का भी रोज़ा ख़राब करती है और अपना भी मुंह है, तेरा तो वैसे गंदा है। टट्टी के मुंह वाली, तेरी बकवास पता नहीं सुनता कौन है, तेरा रिएक्शन देखता कौन है, तुम्हारा चैनल कौन देखता है ऐसे गंदे मुंह वाली का? तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा ना बहुत दिमाग ख़राब कर देती है ये टट्टी। खैर, मैं ऐसे ज़रूर जवाब देता रहूँगा। टट्टी रिएक्शन, तेरा जवाब तो मेरे पास है, ठीक है। तू भौंकती रहे, तेरे को मैं रोटी डालता रहूँगा, ठीक है। तेरा पट्टा वहाँ से ढीला करते हैं ना, जो मुझे भी पता है, लेकिन उन्हें पता नहीं भी रोटी डालने वाले भी बैठे हैं यहाँ। तू जैसे भौंकेगी तेरे को रोटी डालूँगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ भाई। आज गए जनाजे पर, जनाजा उस बच्चे का पढ़ा। अच्छा, अभी वाक़या ऐसा हुआ कि वो बंदा ना कारगिल की पहाड़ी है, पंजाब साइड, वो पहाड़ी उतर रहा था तो दूसरी गाड़ी चढ़ रही थी, वो भी उतर रही थी, ये भी उतर रहे थे। ऐसे नीचे उतरते ना जब, तो वो एक जो आगे से गाड़ी आ रही थी वो दहली हुई थी, कभी यहाँ जा रही थी कभी वहाँ जा रही थी, ऐसे से। इस ड्राइवर ने ऐसे किया, बच्चे ने भी इस गाड़ी साइड पर लगा कर ड्राइवर क्लीनर को बोला भी इसको घुटके लगाओ और इसको रोक देते हैं साइड पर रुक के 2 आदमियों को नीचे उतार दिया उसने भी, आप नीचे उतर जाए, और ख़ुद गाड़ी में बैठा रहा। जैसे वो गाड़ी आई ना, फुटबारी से ट्रैक कर सीधी इस पर गाड़ी पर आई और इस बंदे को अंदर बैठे हुए कुचल दिया। इसकी गाड़ी भी कल्टी हो गई, वो 3 बंदे मर गए। यहाँ से 1 बंदा मरा, 2 को इसने नीचे उतार दिया था कि भी वो गाड़ी आ रही है, अगला ड्राइवर से संभल नहीं रही। जब उसको उतारा था ये भी उतर सकता था, लेकिन मौत इसकी लिखी थी बेचारे की, तो इसने मरना था। तो खैर, अल्लाह ताला उसके ख़ानदान को सब्र दे और अल्लाह ताला उससे भाई मग़फ़िरत करे। और छोटे बच्चे जो 2 हैं उसके, एक दूध पीता है, एक थोड़ा सा बड़ा है, तो अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, सब्र की तौफ़ीक दे। तो इसी के, और हमारे उधर चौलिस्तानी एक अम्मा थी, पर वो फोत हो चुकी है, तो हम उसके लिए भी, चौलिस्तानी अम्मा के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके बच्चों को सब्र की तौफ़ीक दे। तो भाई, दुनिया फ़ानी है, लेकिन हमारे में हवा भरा है, गुब्बारे जैसे भरा हुआ है। हमारे में हसद कुट कुट के भरी हुई है। हमने सब पर जाके अटैक करना है, और भाई उसका ब्लॉग क्यों चल रहा है, उसका फलाह क्यों रहा है, उसका अच्छा क्यों घूम रहा है, उसका घूम फिर में क्यों रहा है, और अच्छा खा क्यों रहा है। रिज़्क़ रोटी देने वाला मेरे अल्लाह की ज़ात है, इंसान के हाथ में है नहीं। तो हसद करना छोड़ दो। ये आज बहुत अफसोस का दिन है, हज़रत अली की शहादत का दिन है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में जुलूस जलसे निकाले गए। कराची में बहुत से हमारे दिखा रहे हैं मीडिया पर, बहुत जल्द से जुलूस हो रहा है। जहाँ जहाँ भी मुसलमान लोग हैं बहुत जल्द से जुलूस कर रहे हैं हज़रत अली की शहादत पर। तो 21 रमज़ान को उनकी शहादत है। तो आज बहुत अफसोस का दिन है। आज हज़रत अली पाक का शहादत किया गया था, उन्हें शहीद किया गया था। तो बहुत
आज हर मस्जिद में इधर उधर बहुत जल्द से जुलूस है, तो मुसलमान अपना जल्द से जुलूस निकाले हुए हैं। तो भाई इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मेरी बातें अगर मेरे चाहने वालों को बुरी लगे तो माफ़ी मांगता हूँ, उसकी तरफ से बुरी लगे तो लगती रहे, मिर्ची की तरह लगे। तो शाहरुख को मैंने जवाब दिया, शाहरुख साहब आके संभल के बात करना, मैदान में आना तो फिर चाचा बैठा है जवाब देने के लिए, संभल के जवाब देना है, ठीक है। जिसका कसूर है उस पर बात करनी है, दूसरे लोगों पर अटैक नहीं करते। अगर अटैक करोगे तो अटैक का बदला अटैक आएगा वापस। तो इजाज़त मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलेंगे कल के ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज मैंने एक रिश्तेदारों का पुलिस कट है, झगड़ा हुआ है, वहाँ जाना है, उसके बाद इफ्तारी पार्टी पर जाना है। तो खैर वो कल की रूटीन में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।